इसकी भीतरी दीवारों, गुंबदों और छतों पर शीशे के टुकड़े इस प्रकार जड़े गए हैं कि केवल कुछ मोमबत्तियां जलाते ही शीशों का प्रतिबिंब पूरे कमरे को प्रकाश से जगमग कर देता है। आम्बेर का किला अपने शीश महल के कारण भी प्रसिद्ध है। इसकी भीतरी दीवारों, गुंबदों और छतों पर शीशे के टुकड़े इस प्रकार जड़े गए हैं कि केवल कुछ मोमबत्तियां जलाते ही शीशों का प्रतिबिंब पूरे कमरे को प्रकाश से जगमग कर देता है। सुख महल व किले के बाहर झील बाग का स्थापत्य अपूर्व है। साथ भक्ति और इतिहास के पावन संगम के रूप में स्थित आमेर नगरी अपने विशाल प्रासादों व उन पर की गई स्थापत्य कला की आकर्षक पच्चीकारी के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पत्थर के मेहराबों की काटछांट देखते ही बनती है। यहाँ का विशेष आकर्षण है डोली महल, जिसका आकार उस डोली, पालकी की तरह है जिनमें प्राचीन काल में राजपूती महिलाएं आया जाया करती थीं। इन्हीं महलों में प्रवेश द्वार के अंदर डोली महल से पूर्व एक भूल भुलैया है, जहां राजे महाराजे अपनी रानियों और पटरानियों के साथ आंख मिचौनी का खेल खेला करते थे। कहते हैं महाराजा मान सिंह की कई रानियां थीं और जब राजा मान सिंह युद्ध से वापस लौटकर आते थे तो यह स्थिति होती थी कि वह किस रानी को सबसे पहले मिलने जाए। इसलिए जब भी कोई ऐसा मौका आता था तो राजा मान सिंह इस भूल भूलिया में इधर उधर घूमते थे और जो रानी सबसे पहले ढूंढ लेती थी उसे ही प्रथम मिलन का सुख प्राप्त होता था। यह कहावत भी प्रसिद्ध है कि अकबर और मानसिंह के बीच एक गुप्त समझौता यह था कि किसी भी युद्ध से विजयी होने पर वहां से प्राप्त संपत्ति में से भूमि और हीरे जवाहरात बादशाह अकबर के हिस्से में आएगी तथा शेष अन्य खजाना और मुद्राएं राजा मान सिंह की सम्मति होगी। इस प्रकार की संपत्ति प्राप्त करके ही राजा मान सिंह ने समृद्धशाली जयपुर राज्य का संचालन किया था। आमेर के महलों के पीछे दिखाई देता है नाहरगढ़ का ऐतिहासिक किला, जहां अरबों रुपए की संपत्ति जमीन में गड़ी होने की संभावना और आशंका व्यक्त की जाती है।